जब उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने लग जाएं, तो आपको चिंता करनी चाहिए। ये जो है राष्ट्रपति हमारे, ये एक डेकोरेटेड पोस्ट है, उनको कोई अधिकार नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को अवैध कहने के लिए हो रहा है या वक्फ कानून को लेकर पूछे गए सवालों को लेकर? वो सिर्फ ठप्पा मारता है, उनको रबर स्टैम्प कहा जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, ये अधिकार संविधान ने दिया कि राष्ट्रपति को भी वो मार्गदर्शन कर सके। 19 अप्रैल को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया गया, वह किसी को भी चिंता में डालने वाली बात है। अगर राष्ट्रपति को कैबिनेट मार्गदर्शन कर सकती है, प्रधानमंत्री मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कर सकते भाई? लेकिन अगर सरकार की चमचेगिरी किसी को करनी है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तो उनको कौन रोक सकता है? क्या यह केवल संयोग है या प्रयोग भी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाता है? यही नहीं, उनके बयान के 2 दिनों के बाद यानी 19 अप्रैल को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। ये कहते हैं बीजेपी के सांसद। क्या इससे कोर्ट के खिलाफ हैशटैग के अभियानों का हौसला नहीं बढ़ता होगा? उम्मीद है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिसंबर महीने में विपक्ष के 60 सांसदों ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। विपक्ष को बहुत टोकते हैं, असहमतियों का मजाक उड़ाते हैं, विशेषाधिकार हनन के नोटिस का बेजा इस्तेमाल करते हैं, मगर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर क्या उसकी मर्यादा बढ़ा दी? क्या उनके बयान कोर्ट की गरिमा को बढ़ाने वाले हैं? जो शख्स अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह को लेकर पक्षपात के आरोपों से घिर जाते हों, उपराष्ट्रपति बनने के पहले 2019 से 2022 के बीच जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। एक नहीं दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं किस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपने बयानों से विवाद पैदा कर देते थे। हमारा आपका किसी का भी अभिभावक सुप्रीम कोर्ट ही है। हर नागरिक के लिए अंतिम अदालत वही है। सुप्रीम कोर्ट जरा भी कमजोर होता है, अंतिम पंक्ति में खड़ा आम आदमी कांपने लग जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा का अंतिम भरोसा इसी सर्वोच्च न्यायालय पर टिका होता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु के राज्यपाल के कुछ फैसलों को अवैध ठहरा दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ कानून में की जा रही ज्यादतियों को लेकर ऐसे ऐसे सवाल पूछ दिए कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय मांगना पड़ गया। योगी सरकार ही नहीं, बीजेपी की कई सरकारें अपराध में नाम आने पर बुलडोजर से किसी का घर गिराने लग जाती थीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने साफ साफ कह दिया कि बुलडोजर से घर गिराना अवैध, असंवैधानिक काम है। संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी। यह फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच का था। कहा कि शांति और सद्भावना बनी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले बीजेपी की राजनीति पर प्रहार करते हैं। क्या इन वजहों से किसी को परेशानी हो रही है? क्या इन वजहों से कोई उपराष्ट्रपति को आगे कर रहा है? 19 अप्रैल को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया गया, वह किसी को भी चिंता में डालने वाली बात है। कोर्ट खुलने से पहले 3-3 हैशटैग ट्रेंड करने लग गए। ट्विटर पर खुलकर सुप्रीम कोर्ट के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे आप गाली भी कह सकते हैं। जो सरकार अपनी आलोचना में लिखे गए ट्वीट को नोटिस भेजकर हटाने के निर्देश देती रहती है, वह क्यों खामोश है? अगर ये सरकार के समर्थक नहीं होते तो क्या सरकार चुप रह जाती? क्या उसे पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर अपशब्द कहने वाले कौन लोग हैं? यही नहीं, इन सब के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी करते हैं, जिनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा है, और इस मुलाकात की तस्वीर सार्वजनिक की जाती है। आखिर उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की यह मुलाकात क्या संदेश देना चाहती है? कि राज्यपाल को कोर्ट ने मेडल दिया है अवैध बोलकर? कुणाल कामरा पर FIR हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम अनाप शनाप कहा जा रहा है। और ऐसा कहने वाले कौन हैं, ट्विटर की भाषा से उनकी राजनीति का पता चल जाता है।
हमसे आपसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सम्मान कीजिए, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? बीजेपी के सांसद क्यों कह रहे हैं कि कानून कोर्ट बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए, और संसद मनमाना कानून बनाने लग जाए तो जनता को कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए?